बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसको जब हम चालू कर देते हैं तो चालू करने के बाद स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए हम टाइमर का यूज़ करके कनेक्शन कर देते हैं और स्टार्टर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को जब हम चालू कर दें तो आधे घंटे के बाद स्टार्टर जो है वो बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, मतलब कि जो हमारा मोटर या फिर पंप होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। ऐसा हमें सर्किट बनाना है। अब इस सर्किट में हम आखिर क्या करें, तो आज के इस वीडियो के द्वारा ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि आखिर आप किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाओगे और उसको बनाने के बाद किस प्रकार से उसमें टाइमर को कनेक्ट करोगे जिससे कि टाइमर आपका स्टार्टर को पूरा बंद कर दे। देखिए, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें हमें 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर ले लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट कॉन्टेक्टर ये हो गया, सेकेंड कॉन्टेक्टर मेरा ये हो गया और तीसरा कॉन्टेक्टर मेरा ये वाला हो चुका है। अब जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है उसी को प्रेस करके हम मोटर को चालू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन ले लेता हूँ और मोटर को यदि हम पुश बटन के जरिए बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे जो कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को करने के लिए हमें चाहिए होगा फेज सप्लाई। एक फेज सप्लाई यहाँ पे ले लिया और एक न्यूट्रल सप्लाई जिसका जरिए मैं यहाँ पे पूरा इनका वायरिंग करूंगा। अब ये जो फेज सप्लाई है इसको ले जाके हमें स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट करना होता है और फिर स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई हमारे स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन भी तो देना होता है। हमारा जो मोटर होता है उस मोटर में यदि ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो इस कंडीशन में मोटर हमारा बंद हो जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमें रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। फेज सप्लाई को सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में, फिर यहाँ से पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन में और फिर स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ इस प्रकार से, फिर स्टॉप बटन और फिर स्टार्ट पुश बटन। इतना कनेक्शन तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है इसको जब प्रेस करें तो हमारा जो यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर है ये चालू हो जाना चाहिए। तो इसके लिए फेज सप्लाई यहाँ से ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्टर जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए होता है। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो रहा है, लेकिन रिलीज करने पे स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो गया। मतलब कि अभी इसको मुझे चालू करके रखना है जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा एनो कॉन्टेक्ट है। इस एनो कॉन्टेक्ट का नाम यहाँ पे KM3 करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्टर जो है इसका नाम KM3 है, तो इसका नाम भी KM3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे KM और 3 कर दिया। अब इस वाले एनो कॉन्टेक्ट को सिंपली स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है और स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चालू हो गया। मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो मोटर का वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको चालू करना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है मेन कॉन्टेक्टर के जरिए ही हमारे मोटर को पावर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा होल्डिंग सर्किट है इसी होल्डिंग सर्किट के आउटपुट से पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले मेन कॉन्टेक्टर को पावर देना होगा और इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ से लूप कर देंगे। तो अभी के टाइम पे क्या होगा, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर दोनों के दोनों एक साथ में चालू हो जाएंगे। अब इन दोनों को चालू करने पे क्या होगा, मोटर हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। अब मोटर को बंद करना है तो स्टॉप बटन को प्रेस कर देंगे, मोटर हमारा बंद। इतना चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मोटर है उस मोटर को जब स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम का काउंटिंग किया जाएगा और काउंटिंग करने के बाद स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करके डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है उसको चालू करना है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइमर क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो हमारा टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग कोई वर्क कराना है। स्टार कॉन्टेक्टर को जैसे मैंने चालू किया टाइमिंग चालू हो जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 7-8 सेकंड के बाद में हमें यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करवाना है और स्टार को बंद करवाना है। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पे एक टाइमर की आवश्यकता होगी।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टाइमर लूंगा और ये टाइमर मेरा ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, खास तौर पे यदि आप इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट बिल्ड करोगे, यदि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। इस वाले कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने नॉलेज को और अपने स्किल को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप इंडस्ट्री में काम करने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि आपके पास में 10-15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिससे कि आप किसी भी प्रकार का वायरिंग कर सको। इसके अलावा यदि आप पीएलसी के बारे में, बीएफडी के बारे में, सर्वो मोटर के बारे में, स्काडा के बारे में, एचएमआई के बारे में, ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो तो इसका भी हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है। उन सभी कोर्सेज को भी ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। सभी कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकती हो। इसके अलावा यदि आपके माइंड में कोई सवाल जवाब है तो आप सिंपली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वेरी होगा उस क्वेरी को मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टाइमर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है इसके लिए आप इस वाले डायग्राम को देखिए। इसमें आप देखोगे इस वाले टाइमर में यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल है। A1 टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई देना होता है, A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। और इस टाइमर में आपको 15 और 25 नंबर का टर्मिनल मिलेगा जो कि कॉमन टर्मिनल होता है। 16 और 26 नंबर का टर्मिनल इसका NC कॉन्टैक्ट होता है। 18 और 28 नंबर का टर्मिनल एनो कॉन्टैक्ट होता है, तो इन्हीं कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। वैसे यहाँ पे मैंने कनेक्शन बताया हूँ कि हमें क्या करना है, फेज सप्लाई को ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इसी फेज सप्लाई को हमें 15 नंबर टर्मिनल पे भी कनेक्ट करना होगा। अब 15 नंबर टर्मिनल जो है इसका कॉमन है, तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें 16 और 18 पे मिलेगा। 16 इसका NC है तो स्टार कॉन्टैक्टर का पावर सप्लाई NC से जाएगा, और एनो जो है 18 नंबर का टर्मिनल है तो इसके जरिए पावर सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर को जाएगा। और इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बताया गया इसी कनेक्शन को हम सेम तरीके से हमारे स्टार्टर में कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइमर जो है, इस टाइमर को हम न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं और इस कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से लूप कर देता हूँ। अब इतना काम करने के बाद क्या करना है, इस टाइमर को भी पावर सप्लाई देना है, तो इसको हम डायरेक्टली पावर दे देते हैं इस प्रकार से, मतलब कि होल्डिंग सर्किट से ही पावर सप्लाई इसको भी चला जाएगा। अब इसको पावर सप्लाई मिल गया तो इसका काउंटिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ मतलब कि 2 सेकंड का टाइम सेट किया गया है। टाइम को बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर डिले पे क्लिक किया और टाइम यहाँ पे मैंने 8 सेकंड कर दिया हूँ। अब 8 सेकंड के बाद क्या होगा, ये अपना कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। कौन सा कॉन्टैक्ट, एनो NC कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। और जैसे कि आपको मालूम है स्टार कॉन्टैक्टर हमारा सबसे पहले चालू होगा, तो इसको चालू करके रखने के लिए यहाँ पे हमें NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वह NC कॉन्टैक्ट किसका होगा, टाइमर का। तो टाइमर का NC कॉन्टैक्ट हम लेते हैं, ये हो गया K1 का NC कॉन्टैक्ट। तो इसको टाइमर का NC कॉन्टैक्ट बनाना होगा, तो इसके लिए वैल्यू पे क्लिक करेंगे, टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे KT, और इसके बाद ये जो वायर है इसको रिमूव कर देंगे। फिर इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे इसका पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दूंगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे टाइमर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब क्या होगा, इस टाइमर का टाइम कंप्लीट करने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो गए और टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही ये वाला बंद हो जाएगा, साथ ही साथ में ये भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मतलब कि जब स्टार कॉन्टैक्टर बंद होता है तो यहाँ पे हमें होल्डिंग सर्किट भी बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट जो है उसका नाम होना चाहिए KM1। तो यहाँ पे मैं KM1 का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लेता हूं। तो इसके लिए यहाँ पे KM1 ले लिया और इसको पावर सप्लाई, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके इनपुट टर्मिनल से यहाँ पे लूप कर दूंगा और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई हमारा यहाँ पे लूप हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से पावर फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे स्टार कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर चालू है, टाइमर का टाइम चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो मेन कॉन्टैक्टर है ये चालू का चालू रहेगा। अब ये तब तक चालू रहेगा जब तक हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें। तो यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर को हमने बंद कर दिया। अब इसको बंद करने के बाद हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू भी तो करना है। तो चालू करने के लिए इसी टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं एनो कॉन्टैक्ट लूंगा, ये एनो कॉन्टैक्ट हमारा इस टाइमर का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट बना दिया। फिर इसको पावर सप्लाई यहाँ से आउटपुट से जाना चाहिए और इसके जरिए इसको पावर सप्लाई चला जाएगा, मतलब कि डेल्टा कॉन्टैक्टर को पावर चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने देखे होंगे कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें इंटरलॉकिंग इस्तेमाल होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब कि जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है वो चालू है तो डेल्टा चालू ना हो और डेल्टा चालू हो तो स्टार चालू ना हो, ऐसा इंटरलॉकिंग भी हमें देखने को मिलता है स्टार्टर में। तो हमारे इस स्टार्टर में भी तो इंटरलॉकिंग देना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर का सर्किट है इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इस जगह पे इस वाले कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट लगा देंगे। तो इसके लिए इस वाले कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट मैंने ले लिया और इसको पावर सप्लाई यहाँ से और इसका आउटपुट पावर सप्लाई इस जगह पे चला जाएगा। इतना कनेक्शन हमें करना होता है। ये किसका हो गया,
अब इसके बाद यहाँ पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट को भी हमें इंटरलॉक करना होगा, किसके जरिए, स्टार कॉन्टेक्टर के जरिए। तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट लेके आता हूँ और इसको पावर सप्लाई यहाँ से दूंगा और इसका आउटपुट पावर सप्लाई A1 टर्मिनल पे चला जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे सीरीज में इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट होगा किसका, स्टार का। तो यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, स्टार का एनसी कॉन्टेक्ट है। तो कुछ इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना होगा। तो इतना कनेक्शन करने के बाद हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर रेडी हो चुका है। इसको चेक करते हैं। आप देखोगे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे स्टार कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर चालू है, डेल्टा यहाँ पे इंटरलॉक है, टाइमर यहाँ पे चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर को बंद कर दिया और यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू कर दिया। मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यदि यहाँ पे ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो आप देखोगे पूरा का पूरा बंद। अब इसको रिसेट करता हूं, फिर से स्टार्ट करता हूं और स्टॉप बटन के जरिए इसको बंद कर दिया। तो इस प्रकार से यहां पे हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें हमें एक टाइमर लगाना होगा। वो टाइमर क्या करेगा, जो हमारा स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर को आधे घंटे के बाद बंद कर देगा। मतलब कि हमें यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को बंद करने की आवश्यकता ना हो, ऑटोमेटिकली हमारा मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक और टाइमर इस्तेमाल करेंगे और इस टाइमर का कनेक्शन हमें सेम तरीके से करना होगा। केवल यहाँ पे इसका एनसी कॉन्टेक्ट के जरिए पूरा सर्किट को बंद करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए इसको लेके आएंगे और इसको पावर सप्लाई हम इसी टाइमर के पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इस जगह पे, और इसको फेस सप्लाई में क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। मतलब कि मैं काउंटिंग ऐसा जगह से करवाना चाहता हूँ जिससे क्या होगा, जैसे ही इस वाले टाइमर को पावर मिलेगा तो इस टाइमर के जरिए हमारा काउंटिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा और काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे मोटर को बंद कर दिया जाएगा। अब इसके जरिए हम यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम सेट कर देते हैं। आपके एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम जितना भी आप सेट करना चाहो उतना कर सकते हो। मैं यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। अब इस टाइमर के जरिए हमें इस सर्किट को बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ओवरलोड रिले, इससे पावर सप्लाई जो जा रहा है, स्टॉप पुश बटन है, इसके बीच में जो पावर आ रहा है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद जो हमारा ओवरलोड रिले, उसके आउटपुट से पावर सप्लाई इस टाइमर का, सेकेंड वाला टाइमर जो है उसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, ये एनसी कॉन्टेक्ट हमारा इस वाले टाइमर का है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक वायर को ले जाता हूँ, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और इस जगह से एक वायर को ले जाके इस पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया। मतलब कि सीरीज में मैंने यहाँ पे टाइमर का एनसी कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर दिया हूँ। इस प्रकार से कनेक्शन करने पे क्या होगा, आप देखिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मोटर यहाँ पे चालू। अब देखोगे यहाँ पे दोनों टाइमर का टाइम चल रहा है। ये टाइमर हमारा स्टार डेल्टा वाली है, तो क्या करेगा, स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करेगा और डेल्टा को चालू कर दिया। अब यहाँ पे इसका टाइमिंग चल रहा है, इसमें जो टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद पूरा स्टार्टर यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आप देखोगे पूरा बंद। फिर से देखिए स्टार बटन दबाया, यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर चालू है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमारा ऑफ वाली टाइमर है, उस टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो यहाँ पे पूरा सर्किट जो है ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो जाएगा। हमें यहाँ पे बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप वायरिंग करके एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हो, जिसमें एक एक्स्ट्रा टाइमर लगा होगा, जिसके जरिए हम पूरा सर्किट को बंद कर देंगे। अच्छा दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस प्रकार से लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट बिल्डिंग करना सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरे पास में आपके लिए एक वीडियो कोर्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। इस वाले कोर्स को आप यदि ज्वाइन करते हो तो आप इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। तो इसके लिए आप हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हो। उसका फीस केवल 499 रुपीज़ है। इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो।